नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल इसमें छपी एक खबर ने देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए एक और मुद्दा दे दिया है। हालांकि खुलासा भी काफी बड़ा था। अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी इस खबर में यह दावा किया गया था कि फेसबुक ने भारत में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बीजेपी के कुछ नेताओं के हेट स्पीच को अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं किया। जैसे ही ये खबर छपी उसके बाद विपक्षी खेमा सक्रिय हो गया और लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं अगर इस मामले की अगर बात करें तो आज इस मामले पर एक और नया डेवलपमेंट हुआ है। नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि कांग्रेस के नेता और सांसद शशि थरूर ने फेसबुक से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि शशि थरूर जो है वो संसद की आईटी मामलों के लिए बनाई गई संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं और इसी के चलते उन्होंने फेसबुक से जवाब मांगा है। लेकिन जिस तरह से शशि थरूर ने जवाब मांगा है उसको लेकर बीजेपी के सांसद और इस समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने शशि थरूर के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि चेयरमैन कोई कदम ऐसे कैसे ले सकते हैं और ऐसा कदम उठाने के पहले चेयरमैन को बाकी सदस्यों से चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट पे क्या लिखा ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक दिन पहले उन्होंने ये ट्वीट लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डू एनीथिंग विदाउट डिस्कशन ऑफ द agenda with its members. Shashi Tharoor stop Rahul Gandhi's agenda without authorizing by committee and speaker. इसके अलावा कई लोगों को उन्होंने टैग भी किया है इसमें। दरअसल इनका सीधा सीधा ये कहना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का एजेंडा शशि थरूर नहीं लगा सकते हैं और कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले शशि थरूर को कमेटी के बाकी मेंबर से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करने के बाद जो है फैसला लेना चाहिए। साथ ही साथ जो स्पीकर है लोकसभा के उन्हें भी इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद ही जो अध्यक्ष हैं वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शशि थरूर के इस कदम पर सवाल उठाए तो वहीं टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा ने शशि थरूर के इस बयान का समर्थन किया है। उन्होंने निशिकांत दुबे के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि आई एम आईटी कमिटी मेंबर, agenda item was already agreed and bulletinized with the speaker's approval at the beginning of the year when to schedule each item and who to call is chairman's prerogative. Amazing how BJP jumps up and down at anything to do with Facebook's interest. इसी के साथ उन्होंने एक लेटर भी अपने इस ट्वीट में डाला हुआ है। तो इस तरह से महुआ मोइत्रा भी जो है इस पूरी लड़ाई में उतर चुकी है और लगातार अब इस मामले को लेकर देश में राजनीति भी तेज हो चुकी है। महुआ मोइत्रा का जो ट्वीट है उससे पता चलता है कि महुआ मोइत्रा बता रही है कि जो ऐसे मामले थे इसको लेकर साल की शुरुआत में ही तय किया गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है और जो अध्यक्ष होता है ये उसका हक होता है कि वो अपने हिसाब से लोगों को तलब करे जवाब देने के लिए। तो इस तरह से महुआ मोइत्रा ने शशि थरूर का इस पूरे मामले को लेकर समर्थन किया है। जब महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को जवाब दिया तो उस पर शशि थरूर ने भी अपना जवाब दिया। महुआ मोइत्रा के ट्वीट को लेकर शशि थरूर ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट एट महुआ मोइत्रा एंड बाय imputing motives to my decision Nishikant Dubey has brought the committee's work into disrupt a matter will take up the extraordinary that an MP would suggest that matter of such a great public interest should not be taken up by us। यानी कि जिस तरह से शशि थरूर के इस मामले को लेकर निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए हैं अब उसको लेकर भी मामले की सुनवाई होगी। यानी कि निशिकांत दुबे को भी घेरने का काम शशि थरूर की तरफ से किया जा सकता है।
इसके अलावा निशिकांत दुबे ने आज सुबह 2 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट उन्होंने लगभग 50 घंटे पहले किया था। उन्होंने कहा कि इफ एट एनी टाइम एनी क्वेश्चन अराइजेज whether the evidence of a person or the production of a document is relevant for the purpose of the committee, the question is referred to the speaker whose decision is final. Rule 270 and direction of the speaker 57A। उन्होंने शशि थरूर को टैग किया इसमें। इसके अलावा उन्होंने लगभग 17 मिनट पहले, जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि श्री शशि थरूर शुड रियलाइज द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट, नॉट द कांग्रेस पार्टी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट ओनली स्पीकर कैन समन द प्राइवेट पर्सन। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों को ट्वीट किया है। यानी कि इनका ये कहना है कि ये जो संसदीय कमेटी होती है ये पार्लियामेंट का एक हिस्सा होती है, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। और किसको बुलाना चाहिए, प्राइवेट पर्सन को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, ये अधिकार लोकसभा स्पीकर का होता है। तो इस तरह से अब शशि थरूर, महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच ट्विटर पर ये जंग चल रही है। पूरे मामले की अगर बात करें तो पूरा मामला दरअसल हेट स्पीच को लेकर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी थी और इस खबर में यह कहा गया था कि लगभग 4 ऐसे हेट स्पीच जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए गए थे उनको फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं किया। और ये भी कहा गया कि जो अंकी दास, जो कि फेसबुक की एम्प्लॉय थी, तो उन्होंने भारत में उन्होंने ये कहा था अपने साथी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कि अब अगर फेसबुक बीजेपी के नेताओं के हेट स्पीच पर कार्रवाई करता है तो हो सकता है कि फेसबुक को भारत में बिजनेस में लॉस उठाना पड़े। वहीं अगर बात करें तो अंकीदास का, तो अंकीदास का ये कहना है कि अब जब ये खबर सामने आई है उसके बाद उन्हें लगातार थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और इस थ्रेट कॉल्स को लेकर उन्होंने दिल्ली में मामला दर्ज भी करवाया है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संडे को इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करने का काम बीजेपी और आरएसएस करता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि जो फेक न्यूज़ है और जो नफरत है वो फैलाने का काम आरएसएस और बीजेपी करते हैं। साथ ही साथ जो चुनाव है उसे भी इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने जब ये ट्वीट किया था तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट के पन्नों की तस्वीर भी उन्होंने शेयर की थी। इसके बाद से ही लगातार देश में इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना पक्ष रखा था और ओवैसी ने ये कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी रिश्ते हैं बीजेपी और फेसबुक के, ये सामने आने चाहिए। और फेसबुक पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा था कि अलग अलग देशों के लिए फेसबुक के अलग अलग नियम क्यों हैं, यानी कि मेन तो हेट स्पीच को लेकर। तो इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चल रही है। बहरहाल देखना ज़रूरी है कि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक हारी हुई पार्टी है और राहुल गांधी एक हारे हुए पार्टी के नेता हैं। तो ऐसे में उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो अब इन सारे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता और हैदराबाद से विधायक टी राजा सिंह, जिनके एक स्पीच को लेकर ही ये पूरी चर्चा हुई, तो उस सांसद का ये कहना है कि 2018 में ही उनका फेसबुक अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया था, उसके बाद से ही वो फेसबुक पर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि अगर उनके कोई फैंस उनका कोई फेसबुक पेज बनाते हैं और उस पर उनका वीडियो शेयर करते हैं तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये लगातार बयानबाजी चल रही है। अब देखना ये ज़रूरी है कि इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें,
ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।